बिहार की बिसात पर कौन किसको आगे कर अपने वजीर का किला मजबूत कर रहा है, ये समझना अब आसान होता जा रहा है। अपने गठबंधन के साथी लोजपा पर नकेल कसने की नीतीश कुमार की सियासी चाल ने हमको जदयू का रहबर तो बना दिया, लेकिन लोजपा ने मुख्यमंत्री पद पर बीजेपी की दावेदारी की पैरोकारी कर सियासत के रुख को नया मोड़ दे दिया है। एनडीए में लोजपा के खिलाफ हम के अध्यक्ष जीतन राम मांझी जदयू के नीतीश कुमार के पक्ष में मोर्चाबंदी कर ही रहे थे कि लोजपा ने बीजेपी का मुख्यमंत्री कहकर नई बहस को जमीन दे दी। लोजपा ने यह भी कह दिया कि अगर उसकी मांग नहीं मानी गई तो पार्टी 100 सीटें भाजपा के लिए छोड़कर बाकी 143 पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। यहाँ स्पष्ट है कि लोजपा का 243 सीट पर तैयारी रहती है। मैं ये भी बताऊं जिम्मेदारी के साथ कि जिसके साथ लोजपा रहेगी उसी की सरकार बनेगी, क्योंकि हमारे नेता के नेतृत्व में दम है, मेरे नेता के सोच में दम है, मेरे नेता के मतलब जो सोच है उसमें भविष्य दिख रहा है। बिहार के युवाओं को ढेर सारे युवा आप देखे होंगे बहुत आज के डेट में प्रभावित हैं, और नेता मेरा जिस दिन निकलेगा चुनाव में उस दिन देखिए क्या रंगत होती है बिहार की। दरअसल भाजपा का मुख्यमंत्री भाजपा के भी कुछ नेताओं की आंतरिक इच्छा है, और ये ऐसी मांग है जिसका कड़ा विरोध गठबंधन में रहते हुए जदयू के लिए भी मुश्किल होगा, और भाजपा में जो इस मांग का कड़ा विरोध करेंगे, कल भाजपा में ही उनको भी कड़े विरोध का सामना करना पड़ सकता है। मतलब लोजपा ने ऐसी चाल चली है जिसकी काट आपसी सुलह ही है, और सुलह का मतलब सीट शेयरिंग में लोजपा को ज्यादा से ज्यादा सीट देने की बात मानना। लोजपा 40 सीट चाहती है, कुल 243 सीट ही है। भाजपा और जदयू हर हाल में 100 सीटों से ज्यादा पर चुनाव लड़ेंगे ही। लोजपा और हम भी हैं, बंटवारा हो तो कैसे। अभी उनके घटक हम पार्टी ने उनका साथ छोड़ा है। जनता ने पहले ही मन बना लिया है, राजद को और उनके सहयोगी दलों को वो धूल छटाएंगे। उनके बाकी सहयोगी दल भी किनारा करने में लगे हुए हैं। जहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कई तरह के कयास लगाए गए, लेकिन टिकट वितरण तक कई बातें चलती हैं। जब एक बार आधिकारिक तौर पर सीटों का ऐलान हो जाएगा तो फिर जो जिस सीट पर लड़ेगा उस घटक के उम्मीदवार के साथ पूरा एनडीए एकजुट होगा। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और पूरी एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रही है। ये सर्वसम्मत निर्णय है और जनता का आशीर्वाद है इस फैसले के साथ, इसलिए इस तरह के किसी विवाद की गुंजाइश नहीं है। वैसे एक पार्टी के तौर पर कोई अगर अपनी बात रखना चाहे तो ये उनका विशेषाधिकार है कि वो क्या फैसला लेते हैं और क्या कहना चाहते हैं, लेकिन ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है। नीतीश कुमार जी सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं। एक युगांतकारी कालजयी व्यक्तित्व है। करोड़ों लोग उनके नेतृत्व को अपना आशीर्वाद दे रहे हैं। जीतन राम मांझी जी एक बड़े नेता है, और एक अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया। आज भी उनके मन में अच्छी भावनाएं हैं और वो हमारे साथ हैं। इसलिए, और जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, तो बीजेपी तो पूरी तरह से कई अवसरों पर ये कह चुकी है कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वो चुनाव लड़ेंगे। चाहे वो जेपी नड्डा साहब का बयान हो, अमित शाह जी का बयान हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बयान हो। बिहार में सुशील कुमार मोदी जी ने कई अवसरों पर कहा, नित्यानंद राय ने हाल के दिनों में कुछ बयान दिए। तो कुल मिलाकर के कहीं कोई संशय या विवाद की गुंजाइश बिहार में नहीं है। हालांकि 2015 विधानसभा चुनाव के नतीजे देखे जाएं तो ये पता चलता है कि बिहार की सियासत में लोजपा और हम की ना तो कोई बड़ी जमीन है और ना ही दलित वोट बैंक पर दावे के मुकाबले पकड़। 2015 में लोजपा ने 42 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, जिसमें मात्र 2 सीटों पर जीत मिली। जीत का ये प्रतिशत 1% का आंकड़ा भी नहीं छू पाया था। यही हाल हम का भी रहा।
हमने 21 उम्मीदवार मैदान में उतारे, जिसमें मात्र एक उम्मीदवार जीतन राम मांझी ही चुनाव जीत पाए। पार्टी अध्यक्ष जीतन राम मांझी खुद 2 जगहों से चुनाव लड़े थे, जिसमें एक जगह से उनको करारी हार मिली थी। पार्टी की जीत का प्रतिशत आधा फीसदी से भी कम रहा। जाहिर है दलित चेहरा भुनाने की मजबूरी में दोनों पार्टियों को भाव मिलता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, केबी न्यूज।